નગરાજચંદ્ર પત્રાંક 692 જન્મ જરા મરણાદિને નાશ કરવાવાળું આત્મજ્ઞાન જેમને વિશે વર્તે છે તે પુરુષનો આશ્રય જ જીવને જન્મ મરણાદિનો નાશ કરી શકે છે, કેમ કે તે યથાસંભવ ઉપાય છે. સંયોગ સંબંધે આ દેહ પ્રત્યે આ જીવને જે પ્રારબ્ધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહને प्रसंग निवृत्त थशे. क्या कहते हैं कि वो जीव जन्मता है वो टाइम में ही उसका आयुष्य कितना है वो पहले से नक्की होता है, और जो भी कुटुंब में जन्मता है वो भी पूर्व कर्म के कोई ऋणानुबंध होते हैं. वो देश, वो गांव, वो माँ बाप, जहाँ भी वो जन्मता है ये सब पूर्व कर्म बंधन से उसको मिलता है. और जीवन काल में जो जो परिस्थितियाँ आती है पुण्य पाप के फलस्वरूप उसमें पसार होना पड़ता है, और फिर अंत में मरण होता है. ये एक भव का इस प्रकार से कर्म बंधन जो पूर्व में हुआ है उस अनुसार ऐसा भव मिलता है. तेनो गमे त्यारे वियोग निश्चय से मरण तो पक्का होगा ही, पण आश्रय पूर्वक दे छूटे ए जन्म सार्थक है. आश्रय यानी ज्ञानी की पहचान पूर्वक उनकी आज्ञा में रहते हुए अगर मरण हो जाए तो वो जन्म मनुष्य का जो भाव है वो सार्थक है. यहाँ तक कल आया था, लेकिन अभी आगे पण आश्रयपूर्वक देह छूटे ए જ જન્મ સાર્થક છે કે જે આશ્રય પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે એટલે સમ્યક દર્શન પામે. ये आश्रय के कारण से हुई भव में कोई जीव को आत्मज्ञान हो जाता है. अगर नहीं हुआ तो अगले भव में या तो उसके बाद के भव में भावी थोड़ा काल में आत्मस्वरूप में स्थिति करे. सम्यक दर्शन में क्या होता है कि अपना जो आत्मस्वरूप है उसमें स्थित होता है, लीन होता है, तब सम्यक दर्शन होता है, तब सम्यक ज्ञान होता है. तीनों एक साथ होता है. आत्मा का दर्शन यानी श्रद्धा. यहाँ दर्शन माने देखना नहीं. सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धना, विश्वास आना, प्रतीति होना. तो आत्मा का ज्ञान स्वानुभव के काल में आत्मा का ज्ञान भी होता है और आत्मा का श्रद्धान भी होता है, और आत्मा की स्थिरता पूर्वक ये कार्य होता है. तो जो स्थिरता है वो चारित्र है. दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये तीनों एक ही समय में एक साथ होते हैं. तो उसका मूल कारण क्या सम्यक दर्शन का
कि ज्ञानी की पहचान हुई और उसके आश्रय में जब जीव रहता है तो वही भव में, अगर नहीं हुआ तो आगे के भव में थोड़ा भावी थोड़ा काढ़े પણ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે, એટલે સમ્યક દર્શન પામે છે. પહેલી વહેલી સ્વરૂપ સ્થિતિ सम्यक दर्शन ने विषय થાય છે. पहली बार आत्मा की स्थिरता सम्यक दर्शन के काल में होती है. उसके पहले प्रयास होता है. प्रयास के काल में स्थिरता करने का प्रयास होता है. आत्मा का निश्चय होने के बाद आत्मा की स्थिरता का प्रयास चालू होता है. आत्मा का निश्चय हुए बिना आत्मा की स्थिरता हो सकती नहीं. શ્રી સદગુરુએ કહ્યો છે એવો નિગ્રંથ માર્ગનો સદાય आश्रय रहो. अभी स्वयं की बात करते हैं. पहला तो मुमुक्षु को कहा कि पहचानने के बाद ज्ञानी के आश्रय में उसका जीवन व्यतीत हो जाए तो उसको वही भव में सम्यक दर्शन हो सकता है. अभी खुद की बात करते हैं कृपालुदेव कि हमको श्री सद्गुरुए कहो छे एवो निग्रंथ मार्गनो सदाय आश्रय रहो. निग्रंथ मार्ग यानी मुनि का मार्ग. मुनि है ये निग्रंथ है. निग्रंथ माने कोई भी ग्रंथि नहीं है उनको. आ पोतानी भावना छे. निग्रंथ मार्ग कयो छे बाह्य अभ्यंतर जेने ग्रंथि नहीं, अंतर में भी और बाहर में भी कोई ग्रंथि नहीं है. 24 प्रकारना अभ्यंतर अने बाह्य परिग्रहनी जेने कोई ग्रंथि नहीं एवो निग्रंथ मार्ग. 24 प्रकार है उसमें मुख्य तो मिथ्यात्व है अंतर में, वो परिग्रह. बाह्य परिग्रह तो हमको समझ में आ जाता है कि पैसा कुछ वेल्थ ये सब जो है बाहर में वो तो दिखता है क्या, लेकिन मूल परिग्रह तो मिथ्यात्व है जो अंदर में है. अभ्यंतर है, इसको अभ्यंतर परिग्रह कहा. 24 प्रकारना अभ्यंतर अने बाह्य परिग्रहनी जेने कोई ग्रंथि नहीं. मुनि दशा में ये पूरा ग्रंथि 24 प्रकार के नहीं होते. अंतर में मिथ्यात्व भी नहीं होता है, अंतर के कषाय आदि भी नहीं होते हैं, और बाहर में भी पैसा आदि का परिग्रह नहीं होता है. जेने कोई ग्रंथि नहीं एवो निग्रंथ मार्ग है. ये मुनि का जो मार्ग है एनो मने आश्रय सदाय रहो. क्या है कि सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना होती है कि मुझे मुनि दशा आए. ये अपूर्व अवसर लिखा ना इसने आगे जाकर. अभी ये तो 700 के बाद है अपूर्व अवसर. ये 692 चल रहा है तो अभी अपूर्व अवसर लिखने वाले हैं. वो स्वयं अपनी भावना उसमें लिखी है कि ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं बाह्य अभ्यंतर निग्रंथ हो जाऊंगा. ऐसा क्यों भाव आता है सम्यक दृष्टि को? क्योंकि जो सम्यक दर्शन में जो आत्मा का आनंद है वो बहुत कम है, और मुनि दशा में प्रचुर स्वसंवेदन, एकदम आत्मा में निमग्न है, एकदम लीन है, ऐसी दशा. और कोई प्रवृत्ति दूसरी आत्मा की साधना के सिवा कोई प्रवृत्ति नहीं है 24 घंटे. ऐसी दशा प्रचुर आनंद का जो अनुभव है ये चाहते हैं. जैसे आपको कोई समझो कि जमीन के अंदर से कोई एक हीरा मिला. अभी तो क्या है
किसी को वो देता नहीं, लैंड सब फ्लैट में रहते हैं। हाँ? ऐसे कुछ खोदा तो एक हीरा मिला तो फिर क्या करता है वो, और खोदेगा। तो फिर और खोदेगा ना, कि और क्या कितना रहेगा अंदर में। हाँ, ऐसे एक हीरा सम्यक दर्शन में आनंद में अनुभव में आया तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसा होता है कि अंदर में कितना माल भरा है तो उसको हम ले लेते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, हमारा ही है। इसलिए उनको मुनि दशा में आने की भावना होती है, इसलिए अपूर्व ये सब उन्होंने काव्य लिखा है जो हम लोग लेते हैं, परिषद के क्लास दे लेते हैं। આગળ જઈને તો અપૂર્વ અવસર લખવાના છે। अभी अंत में 692 पत्र का છેલ્લું વચન છે, ये तो सूत्र જેવું છે। आत्मभावना માટે ये तो बहुत प्रसिद्ध है। ये तो अभी जो वचन आने वाला है वो बहुत प्रसिद्ध है। अभी अपना जो भी सत्संग आदि पूरा होता है जब, तभी ये सब वचन बोलते हैं लास्ट में। ये वचन यहाँ से लिया है। हूँ देहादि स्वरूप नहीं, आप भी इसी समय शरीर है, लेकिन मैं शरीर स्वरूप नहीं हूँ। मैं अभी आत्म स्वरूप ही हूँ। शरीर भले हो लेकिन शरीर मेरा नहीं है। क्या जैसे ये इधर भले हो लेकिन ये चीज मेरी नहीं है। साथ में है इसलिए मेरी है, पास में है इसलिए मेरी है, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये टेबल आपका हो जाएगा, क्योंकि पास है। तो शरीर पास है लेकिन वो देहादि स्वरूप नहीं। देह माने क्या? शरीर। हाँ, स्त्री पुत्र आदि कोई पण मारा नहीं। भले वो हाजर हो, स्त्री भी हाजर हो, पुत्र भी हाजर हो, लेकिन कोई मेरे नहीं है। हूँ शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी, एवो हूँ आत्मा छू। तो ये कब आत्मज्ञान होने के बाद ये सब करना है कि पहले करना है? हाँ, अब भी करने का है। अभी ऐसा विचार करना, निर्णय करना, प्रयास करना। एम आत्मभावना करता राग द्वेष नो क्षय थाय छे। क्या होता है? ऐसी भावना करते हुए कि मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर है लेकिन वो मेरा नहीं, हाथ है लेकिन ये हाथ मेरा नहीं है, स्त्री है, पत्नी है, लेकिन वो मेरी नहीं है, पुत्र आदि है, पुत्र आदि बाकी के दूसरे भी लोग है, पैसा है, गाड़ी है, सब है, वो सब है लेकिन कोई मेरे नहीं। और आप लोग को पति का करना, आपको कोई पत्नी का नहीं करना, ऐसा समझ में आया? तुमको मेरा पति नहीं है वैसा नहीं करना। हाँ। एम आत्मभावना करता, करता माने ऐसा प्रयास करता करता संसार के कार्य बाहर में चलते हैं पूर्व कर्म के उदय से। क्या वो कोई हमें करना तो होगा, नहीं करेंगे तो संसार के कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? व्यापार का कार्य हो कि घर का कार्य हो, ये कौन करता है?
पुद्गल अपनी शक्ति से जो पुद्गल स्वयं करता है, और उसमें निमित्त कौन है? तो कि पूर्वोत्तर। हम क्या करते तो फिर? न तो हम करते हैं, न तो हम निमित्त है। हम तो सिर्फ जान रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा हमको याद नहीं है, ख्याल नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं। क्या समझ में आया? जान रहे हैं, वो हमको विस्मरण हो जाता है, ख्याल में नहीं रहता, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। क्या? तो जो भी चीज जानने में आती है तो उसमें हम कहीं अपनत्व कर लेते हैं। ज्ञान में अपनत्व नहीं किया, इसलिए ज्ञान में जानने वाली चीज में अपनत्व कर लिया। वो ज्ञान में शरीर जानने में आया, किसमें जानने में आया? ज्ञान में। हाँ। तो शरीर जानने में आया तो ज्ञान में हूं ऐसा प्रयास करने से शरीर मेरा नहीं है ऐसा हो जाता है। अगर शरीर आपका है तो ज्ञान किसका है? अगर ज्ञान आपका है तो शरीर किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो जानना जो हो रहा है अपने अंदर में, ऐसा जो ज्ञान भाव है, उसको ख्याल में लेना। जानने में जो चीज आ रही है, शरीर से लेकर पूरी दुनिया, उसको हम ख्याल में रखना चाहते हैं, उसमें हम एकदम एकाग्रता करते हैं, इन्वॉल्व एकदम हो जाते हैं। उसमें अपनत्व करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, या वो उसका कार्य करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको बदलने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे सुख लेने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको भोगने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके आधार से हमको जीना है ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। 5 प्रकार है मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व के 5 भेद है। मेरापना, तो ज्ञान में शरीर जानने में आया तो ये मेरा है, क्योंकि ज्ञान में हूं ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये मेरा हो जाता है। ठीक है? तो शरीर मेरा है, और शरीर का हाथ हिलाने का कार्य किसका है? तो वो मेरा है, क्योंकि जानने का कार्य मेरा है ऐसा नहीं है। ज्ञान में हूं और जानने का कार्य मेरा है। शरीर में नहीं हूं और शरीर का कार्य मेरा नहीं है। देखो, ये दोनों ग्रुप है। तो एक कार्य करना है कि हर प्रवृत्ति में मैं जान रहा हूँ, जो एक्टिविटी बाहर हो रही है। हर प्रवृत्ति माने अभी जो हाथ हिलाने का, बोलने का जो एक्टिविटी है, वो अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है। हाँ, वहां से चालू करना। वो मैं कर रहा हूँ तब मैं जान रहा हूँ ऐसा नहीं। हाँ, वो अपने आप हो रहा है और मैं जान रहा हूँ। इससे है कि जान रहा हूँ ऐसा करने से मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा आ गया ना? आ गया। जो जानता है वो करता नहीं है, जो करता है वो जानता है। समय सार का श्लोक है। समय सार में જે જાણે છે તે કરતો નથી, જે કરે છે તે જાણતો નથી। समय सार में श्लोक है। इसलिए ज्ञानी कुछ करते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ना। ऐसा तो आप जानने का जो कार्य है वो एक्चुअली आपका वही कार्य है, अनादिकाल से वही कार्य आपका है, क्योंकि जानना आपका स्वभाव है। कोई भी जीव जाने बिना 1 सेकंड रह सकता है क्या? देख लो। देखो, कोशिश करो, क्योंकि स्वभाव है, इसलिए उसका कार्य हुए बिना रहेगा ही नहीं।
उसको न तो हम चालू करते हैं न तो हम बंद करते हैं। क्या समझ में आता है? कोई भी चीज है उसका जो स्वभाव है, जैसे पानी है उसका क्या स्वभाव है? शीतलपना। ठीक है, और उसका विभाव क्या है? उसमें भी विभाव है, उसको गर्म करना। कैसे पता चले कि गर्म करना वही विभाव है, शीतल रहना वो क्यों विभाव नहीं है? ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हो क्या? बराबर है ना? हाँ, तो उसका कि विभाव के लिए कोई निमित्त की जरूर पड़ती है, माने अग्नि की जरूर पड़ती है गर्म करने के लिए। क्या ऐसे कोई पानी गर्म होता है? नहीं होता। उसके लिए अग्नि का निमित्तपना चाहिए। जो निमित्तपना जिसमें चाहिए वो सब विभाव है। लो सिद्धांत आपको बता दिया। देखो क्रोध है और ज्ञान है, तो आप ज्ञान को क्यों स्वभाव कहते हो, क्रोध को क्यों स्वभाव नहीं कहते हो? ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हो। दोनों आत्मा का ही है ना, ज्ञान भी आत्मा का है और क्रोध मान माया लोग वो भी आत्मा का है। तो आपने कैसा नक्की किया कि क्रोध ही आत्मा का विभाव है और ज्ञान ही स्वभाव है? ऐसा कैसे नक्की हुआ कि देखो क्रोध करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसे ही आप नहीं तो विचार में भी वो व्यक्ति चाहिए क्या? कि नहीं चाहिए? हाँ, तो जानने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप जानते ही रहेंगे, कोई हो कि ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान करने के लिए भी आपको कोई व्यक्ति चाहिए कि वो आपको मान दे। कोई व्यक्ति ना हो तो आपको मान कैसे मिलेगा? लोभ करने के लिए भी कोई पैसा आदि चाहिए ना, कि नहीं? कि बचाओ तो किसको बचाना? तो कि पैसे को, तो पैसा चाहिए। माया माने झूठ बोलना है तो उसके लिए भी कोई व्यक्ति से झूठ बोलना है ना, कोई है नहीं और आप अकेले झूठ बोलते रहेंगे क्या? तो जिसके विभाव में क्या निमित्त है तो वो विभाव है। ठीक है, अभी पानी का जो उदाहरण चल रहा था कि पानी को गर्म करना है तो अग्नि चाहिए निमित्त में, बराबर है कि नहीं? कि आपके पास और कोई रास्ता है? तुम्हारे पास नहीं। लेकिन वही पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बनाया ऑटोमेटिक। नहीं, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। उधर से निकाल कर रख दिया, फिर सब घर वाले आ जाओ, सब देखो कि तो ठंडा हो रहा है कि नहीं। सब हम लोग कहीं चले जाएंगे तो फिर ये गर्म ही रहेगा, हम लोग बाहर चले गए तो फिर पानी तो गर्म का गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। ऑटोमेटिक, क्योंकि वो स्वभाव है। स्वभाव के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। तो उद्गल का भी स्वभाव है, पानी का लिया ना उद्गल। हाँ, तो जीव का भी स्वभाव है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या? तो जीव का स्वभाव ज्ञान आनंद आदि, जो जीव का सुख स्वभाव है जीव क्या, तो जीव के अंदर में अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि भरपूर भरा है, छलोछल क्या, और उसमें से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, उतना भर गया है क्या। लेकिन अज्ञानी पर में से ज्ञान लेना चाहता है, पर में से सुख लेना चाहता है, आत्मा में से नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलता है। क्या कहा? समझ में आ गया? आपको जब दुख होता है तो आप क्या करते हो? बाहर में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए ढूंढते हो ना, क्या आत्मा में चले जाते हो?
हाँ, ठीक है ना। लेकिन सुख तो आत्मा में है, लेकिन पता नहीं है, इसलिए हम बाहर में चले जाते हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, मोबाइल में। सुख लेने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो वो प्रयास में चीज को बदलते हैं। हम क्या करते हैं, वो चीज को क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो चीज में हमको सुख नहीं मिलता है, इसलिए बदल कर दूसरी चीज में जाते हैं, क्योंकि उसमें मिलेगा। दूर से लगता है कि उसमें मिलेगा, वो चीज हाथ में आने पर पता लगता है अंदर से कि इसमें तो मिला नहीं, तो और दूसरी चीज में मिलेगा। ऐसे दुनिया की सब चीज के पीछे दौड़ते हैं। किसके लिए? सुख के लिए। बराबर है कि नहीं? हाँ, टीवी देखते हैं तो फिर थोड़ा टाइम के बाद वो भी बंद कर देते हैं। हाँ, फिर मोबाइल लेते तो वो भी थोड़ा टाइम के बाद थक जाते हैं, क्योंकि मोबाइल लेने के पहले लगा कि उसमें सुख मिलेगा, टीवी में कंटाला आ रहा है, तो फिर मोबाइल पे गए, तो मोबाइल थोड़ा टाइम चला, जिसको जितना रुचि है, कोई 4 घंटा, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, तो वो काल में, वो टाइम पीरियड में उसको अंदर से पता लगता है कि इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, तो भी इसको बंद करो, हम आराम करेंगे, सो जाते हैं। तो वो सो जाता है, तो उसको लगता है कि सोने में मुझे सुख मिलेगा, तो फिर सुबह होती है, तो फिर वो वापस पूरा दिन सोए तो नहीं सो सकता, तो उसको अब उसमें भी लगता है कि इसमें भी सुख नहीं मिला, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता करूँ तो मिलेगा, तो नाश्ता के लिए जाता है, तो नाश्ता पूरा होने के बाद अभी लगता है कि नहीं यार, अभी कहीं बाहर घूमने को जाऊँ तो मिलेगा। ऐसे चीज वस्तु को बदलते रहता है। किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन अंदर में आत्मा को पता लग जाता है कि इसमें से सुख नहीं आ रहा है। क्या? दूर से लगता है कि उसमें सुख है, वो चीज का अनुभव होने के बाद पता लगता है कि उसमें सुख नहीं है। ये अनादिकाल से जीव अपने को ठग रहा है, पर वस्तु में से सुख लेने का प्रयास कर रहा है, और जो चीज उसके पास है उसमें उसको पता हो गया कि इसमें सुख नहीं है, इसलिए जो चीज नहीं है उसके पीछे लग जाता है। आपको क्या चाहिए? आपके पास जो है वो चाहिए? नहीं, क्या आपके पास जो नहीं है वो चाहिए? नहीं, नहीं है वो चाहिए। लो, क्यों? कि आपको अनुभव में आ गया कि इसमें कहीं सुख तो मिलता नहीं है ना? तो फिर सुख तो चाहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है? सुख चाहिए, सुख नहीं मिला तो कहीं ना कहीं सुख तो होगा, तो हमारे पास जो चीज नहीं है उसमें है, ऐसा हम नक्की कर लेते हैं। कोई गाड़ी में मानता है, तो कोई बैंक बैलेंस में मानता है, तो कोई साड़ी में मानता है, तो कोई दागिने में मानता है, जिसको जो मानना है वो मानता है। क्या? फिर वो चीज को लेने का वो प्रयास करता है। वो चीज जब मिल जाती है तो थोड़े टाइम में उसको अंदर से पता लग जाता है कि इसमें तो सुख नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। तो जन्म से लेकर मरण तक ये प्रोग्राम चालू है सबका। इसे कैसे मिटा, इसको कैसे मिटाना? मिला तो समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्यों कोई चीज चाहिए, उसका कारण क्या है, ये सब तत्व विचार करना पड़ता है ना, कि मुझे क्यों चाहिए, कि वो नहीं है तो मैं दुखी हूं कि नहीं। वो तो अनुभव से पता लग जाता है कि वो मेरे पास नहीं है तो मैं परेशान हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे चाहिए, मुझे इच्छा हो रही है। ये सब तो आपको अनुभव में आता है कि नहीं? हाँ, तो ये दुख को मिटाने के लिए मुझे वो चीज चाहिए, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, कि ये दुख कब मिटेगा, कि वो चीज आएगी तब मिट जाएगा। बराबर है कि नहीं?
तो वो चीज लेने का वो प्रयास करता है। फिर वो चीज आ गई जब, तो क्या हुआ, सुख कितना मिला, वो चेक अगर करे तो ये ट्रैक में से आप बच सकते हैं। कोई चेक नहीं करता है, फिर और कुछ के पीछे लग जाता है, फिर और फिर और फिर और। समझ में आ रहा है? एक चीज आपको अभी नहीं, आपको कुछ चाहिए कि नहीं, अभी सबको कुछ तो चाहिए ना। हाँ, तो नहीं मिली तो आपको अंदर में क्या हो रहा है, वैसे आपको तो बहुत चीज चाहिए क्या, और उसमें से ऐसी भी चीज रहेगी 50 to 70% कि चाहिए पर नहीं मिले तो कोई इतना परवाह नहीं है। ऐसी 50 to 70% ऐसा रहता है, चाहिए मिले तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिले तो ठीक है, बाद में मिल जाए। हाँ, अब जरा सब चेक करना, मैं बोल रहा हूँ तो आपको। ऐसी 20-30% ऐसी चीज है कि वो तो चाहिए ही, या उसमें से 5-10% ऐसी है कि चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं चलेगा। हाँ? तो ऐसा अपने को अंदर में वर्गीकरण कर कर रखा है। जो चाहिए उसके पीछे आप लगते हो, क्योंकि वो जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको तकलीफ होती है, और जब मिले तो आपको खुशी होती है। लेकिन उसके अनुभव, उसके पास जब हम रहते हैं, उसके साथ हम रहते हैं, जब वो चीज के साथ, तो अंदर से पता लगने लगता है कि इसमें से तो सुख नहीं मिला। किसी को टाइम ज्यादा लगता है समझने में कि नहीं मिला, किसी को जल्दी, एक ट्यूबलाइट होता है ना, उसको टाइम लगता है। ऐसे अज्ञानी थोड़ा ट्यूबलाइट जैसा है, किसी को टाइम बहुत ज्यादा लगता है कि भाई 15 दिन लगता है, किसी को पता चलता है कि नहीं नहीं ये नहीं, अभी वो चाहिए। किसी को 1 महीना लगता है, 1 महीना नई गाड़ी ली है तो किसी को 3 महीना लगता है, अरे क्या मजा है, मस्त मस्त है। लेकिन 3 महीने के बाद क्या पोजीशन है, अभी ये कलर नहीं वो कलर, ये मॉडल नहीं वो मॉडल, ये ब्रांड नहीं वो ब्रांड चाहिए, लेकिन ले नहीं सकते, लेकिन चाहिए ना। हाँ, क्यों ऐसा हुआ कि वो चीज में सुख नहीं मिला। यहाँ क्या कहते, देखिए, હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ સંયોગમાં હોવા છતાં, મારી પાસે હોવા છતાં એ મારા નથી। હું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપી અવિનાશી એવો હું આત્મા છું। અવિનાશી મને मेरा नाश नहीं होगा, मैं कायम रहने वाला। एम आत्मभावना करता अंदर में भावता राग द्वेष नो क्षय थाय छे, राग द्वेष का नाश होता है। आत्म भावना भावता केवल ज्ञान पर्यंत नु पद सिद्ध थाय छे। ऐसी भावना ज्ञानी को भी होती है, मुमुक्षु को चालू होती है, फिर ज्ञानी को होती है, मुनि दशा में बहुत उत्कृष्ट भावना होती है। तो ऐसे कर कर वो सिद्ध दशा तक, सिद्ध पद की प्राप्ति अंत में होती है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, ये काव्य है उनका। ये केवल ज्ञान कहो ते अस्थिति छे, राग द्वेष नो क्षय थाय ए नास्तिति वात छे। बने एक ज वात छे। क्या आ भेद ज्ञान नी वात छे, ये एक ज प्रोसेस छे। विधि नो विषय भेद ज्ञान छे। હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, એટલે દેહ અને બીજા કોઈ પણ સંયોગે હું નથી। दूसरे भी कोई चीज है वो मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ। અને જે દેહ સ્ત્રી આદि પુત્ર આદि જે કઈ નજીક અત્યારે દેખાય છે એ કઈ મારા નથી। मेरा करने से भी वो अपने नहीं होते।
क्या करा? मेरा मान आप किसके हो? किसी आप किसके हो? मैं किसी का नहीं, लेकिन वो सब मेरे। मैं कहूँ ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन आप करेंगे, वो कहेंगे ऐसा नहीं, मैं नहीं करूँ। बोलो, आप करने के लिए तैयार हो? आप जितना उसको करने का कहते हैं उतना आप करने के लिए तैयार हो? नहीं होगा। बोलो, आप तैयार हो? नहीं। लेकिन सबको स्वतंत्र रहना है, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना, लेकिन मैं सबके ऊपर कंट्रोल करूंगा। अभी ऐसे दो निर्णय करने वाले लोग साथ में जब रहे तो क्या होगा, वो अपने को अनुभव में आ जाएगा। बराबर है ना? जब आप किसी के होते नहीं है तो आप दूसरे को अपना क्यों बनाते हो? જે સ્ત્રી આદિ પુત્ર આદि જે કઈ નજીક દેખાય છે એ કોઈ મારા નથી, એમાં મને મારાપણું લાગતું નથી। देखो, मारा नहीं ये तो समझ लिया जिनवाणी से, ये भी दिया, ये सब मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये किसका है? तो पुद्गल परमाणु, ऐसा अभी बोला ना, कह दिया। लेकिन मेरा लगता है ना घर, उसका क्या करे? ज्ञानी को मेरा लगता भी नहीं है। क्या फर्क हुआ ना अज्ञानी और ज्ञानी? अज्ञानी कहता है कि मेरा नहीं है ये पढ़कर, लेकिन उसको लगता है कि मेरा है। लगना, फीलिंग, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा लगता है। कहता है कि मेरे नहीं है, लेकिन लगता है कि मेरे है। तो ये लगना जब बंद हो जाएगा तब वो जीव ज्ञानी हो जाएगा। એને મારાપણું લાગતું નથી। સામે ઊભો હોય ત્યારે મારા છે એમ લાગતું નથી। सामने हो, बातचीत होती है, क्या फिर भी वो कोई मेरे है ऐसा लगता? आप इसके साथ बात करते तो आपको अपना लगता है क्या? मैं बातचीत में एकदम खो गए तो भूल जाएंगे क्या? अरे ये तो मेरा है ऐसा लग जाएगा? नहीं लगेगा ना? हाँ? नहीं लगता। किसी को याद कराना पड़ेगा, नहीं। ये अपना नहीं है, वो अपना है, ये नहीं है। तो जब अज्ञान में इतना पावर है तो आत्मज्ञान में क्या क्यों नहीं होगा पावर? ये सब वो बहुत सहज है, इसमें कोई उतनी मेहनत करना कि कुछ भी नहीं, नेचुरल ऐसा है। क्या એમ દેખાતું નથી, લાગતું નથી ને દેખાતું भी નથી। મારું છે એમ દેખાતું જ નથી, दिखाता नहीं, दिखने में भी मेरा ऐसा आता नहीं। એવી વૃત્તિ આવતી નથી એમ કહે છે, એવા પરિણામ થતા નથી। શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપી અવિનાશી એવો હું આત્મા છું। केवल हूँ शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा छू, केवल, ओनली। क्या चैतन्य स्वरूपी हूँ? चैतन्य माने ज्ञान और दर्शन से भरपूर में हूँ। अविनाशी छू ये तो शाश्वतपणे लेवू छे, सदाय हूँ, त्रणेय काळे हूँ शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवो आत्मा छू। तीनों काल में ऐसा हूँ, ये अभी नहीं, भूतकाल में भी मैं शुद्ध आत्मा ही था, भविष्य में भी मैं शुद्ध आत्मा ही रहूंगा। केम के
मात्र जो कहा ना, मात्र में क्या आएगा कि माराમાં કોઈ અશુદ્ધતા નથી. અશુદ્ધતા यानी राग द्वेष. आत्मा में अशुद्धता माने राग द्वेष. ये मेरे में नहीं है. रागादि નથી, शरीर નથી, मात्र हूँ ज्ञान स्वरूप છું એમ કહો કે જ્ઞાન માત્ર હું છું એમ કહો. એ બધો એક आत्मभावनाનો विषय है. ये आत्मभावना है. इस प्रकार का विचार करना, इस प्रकार का प्रयास करना, ये सब आत्मभावना है. उससे क्या होता है कि राग द्वेष का नाश होता है. यानी एवी भावना भावता भावता माने निरंतर इस प्रकार का विचार करते करते और विचार से भी आगे जाकर प्रयास करते हुए, क्या जैसा कोई चीज है तो मोबाइल है आपका, उसको आप देखते हो तो मेरा है ऐसा आपको दिखता है. विचार नहीं है, दिखता ही है सीधा. सोचना नहीं पड़ता है ये मैंने वो दिन लिया था, इसका पेमेंट दिया था, इसलिए ये मेरा है. ये सब विचार करना पड़ता है कि नहीं? नहीं निर्विकल्प आपको समझना है ना, इसको निर्विकल्प कहते हैं. सोचे बगैर, हाँ, सोचे बगैर मेरा है. सोचे बगैर, निर्विकल्प, विकल्प के बिना सीधा आपको अपना है ऐसा दिखता है. बराबर है ना? हाँ. तो दूसरा मोबाइल बाजू में दूसरे का जो है उसको आप देखो तो आपका दिखेगा ही नहीं वो. ठीक है. तो अभी प्रश्न है कि वो आप इसको देखते हो तो आपका नहीं दिखता है और इसको देखते हो तो आपका दिखता है. ऐसा क्यों? एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसको जैसे देखते हो वैसे उसको देखो, यानी मेरा है ऐसा नहीं देखो. तो ये प्रयास, क्या प्रयास कर. पहले विचार किया निरंतर, फिर प्रयास करना. सामने जब चीज हो तो मेरी नहीं है ऐसा देखना. वो सब अंदर में करेंगे, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं. बोलना नहीं तो बहुत झगड़ा झगड़ा. समझ में है? निरंतर, क्योंकि ये सब का कारण फिर राग द्वेष हो जाता है. राग द्वेष और कर्म बंधन चालू हो जाता है, आकुलता होने लगती है. एम भावना भावता भावता राग द्वेष નો નાશ થઈ જાય છે. રાગ દ્વેષ નો ક્ષય અવશ્ય થાય છે. એ જે આત્મભાવના છે એ આખા પત્રની અંદર બહુ મહત્વનો વિષય નિશ્ચયના સાધનનો છે. ये निश्चय की बात है. जो अंदर में भावना करते हैं ना, वो निश्चय साधन है. समझ में? અને વ્યવહારમાં જ્ઞાની પુરુષને ઓળખો, ये व्यवहार, ये निश्चय. इसमें भी निश्चय व्यवहार लिया. क्या बाहर में, व्यवहार में माने बाहर में, निश्चय माने आत्मा में. ठीक है. आत्मा में ऐसी भावना बना, क्योंकि आपका स्वरूप ही वो है. बाहर में यानी व्यवहार में सत्पुरुष ने ओळखवा अने एनो आश्रय करो, पहचान करना और उनकी आज्ञा में रहना. ये एना आगला पदनी बात छे. एक पत्रनी अंदर निश्चय अने व्यवहार बे बात लई लीधी छे. एक छोटा पत्र या तो पोस्टकार्ड रहेगा, पोस्टकार्ड आता था ना, इसमें कितनी बड़ी बात भर दी, पूरा जिनवाणी डाल दी, निश्चय व्यवहार दोनों डाल दिया कि अंदर में तुम ऐसी भावना करो, आत्म भावना, और बाहर में ज्ञानी पुरुष की पहचान करो और उसकी आज्ञा में रहो. ये दोनों का कोऑर्डिनेशन से आत्मज्ञान होगा. एक પત્રની અંદર નિશ્ચય અને વ્યવહાર બે વાત લીધી છે. જીવને આત્મકલ્યાણનું બે સાધન
બહારમાં ને અંતરમાં કેવી રીતે ઉપલબ્ધ છે એ કરી દીધું એમને. એક પત્રના संक्षेपમાં કેટલી બધી વાત મૂકી દીધી. देखो क्या पत्र है, सब ऐसे ही लिख लिए 5-7 मिनट में, लेकिन इसके ऊंडाण में जाने से जीव का जीवन बदल जाता है, उसका परिभ्रमण खत्म हो जाता है. सर इसमें विचार करना जो होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जान रहा हूँ, वो भी आत्मा भावना में आएगा. हाँ, उसके भावना में क्या है कि थोड़ा आगे का पोजीशन है, आगे का प्रयास है, पर शुरुआत विचार से होता है. क्या? विचार ही जो नहीं करता है उसको तो भावना होने वाली. देखो, पर वस्तु जो है उसका विचार और आत्म वस्तु का विचार, अभी आप विचार का प्रश्न लिया ना, तो अभी लेंगे. पर वस्तु माने आपको मोबाइल चाहिए, पैसा चाहिए, ये भी एक विचार है. पहले विचार आता है, ठीक है. और वो जब चाहिए वो चीज, उसको हम क्या कहते हैं? इच्छा. समझ में आया? हाँ. अभी आत्मा का विचार कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, क्या मेरे में राग द्वेष है नहीं, ये सब जो विचार है ये विचार, ठीक है. लेकिन आत्मा अपना है तो उसमें इच्छा नहीं कहेंगे शब्द, उसमें भावना शब्द कहते हैं. माने मोबाइल लेने की भावना नहीं है, मोबाइल लेने की इच्छा है. आत्म प्राप्ति की भावना है, आत्म प्राप्ति की इच्छा है, ऐसा नहीं बोलेंगे. इसका कारण क्या कि आत्मा अपनी वस्तु है. अपनी वस्तु के लिए भावना शब्द उपयोग में आता है, पर वस्तु के लिए इच्छा का शब्द प्रयोग करने में आता है. और पर वस्तु की जो इच्छा है वो दुख रूप है, आत्मा की प्राप्ति की भावना है वो सुख रूप है. लो, उसको इच्छा में नहीं लेते हैं. दोनों में प्राप्त करना है कुछ. અંબાલાલભાઈનું સદભાગ્ય છે કે આ પત્ર એમને આ વખતે મળ્યો છે. જો કે ઘણી ભાવનાવાળા જીવ હતા. अभी અંબાલાલભાઈ के बारे में, પણ એના આત્મામાં આ પત્ર વાંચતા એ ભાવના કેટલી દ્રઢ થઈ હશે, એનો આંખ મૂકવો મુશ્કેલ છે. જેને ઓળખાણ હોય જ્ઞાનીની, અને જે જ્ઞાનીનો આશ્રય કરતો હોય, અંબાલાલભાઈ कर रहे हैं, અને જેને એ વાત પછી प्रत्यक्ष મળે, ज्ञानी ही स्वयं उसको कहेंगे ये बात. जब क्या कि पहचान करना, आश्रय करना और ऐसा है करना, ये महाभाग्य है, ऐसी बात आश्रय करने वाले को जब ज्ञानी ही स्वयं लिखे क्या, ત્યારે તો એને एकदम आत्मभावना तीव्र थी जाए. वो तो जिसने किया है उसको ही पता लगता है कि उसको क्या असर होती है इस परिस्थिति में. क्या એટલે आत्महितार्थे ये बात एमने क्या होता है कि एकदम प्रसन्नता होती है उसको कि मैं यही रास्ते पे चल रहा हूँ. इसमें ज्ञानी ने भी एक साक्षी दी है कि ये बात आप जो कर रहे हैं वो बात सही है. એટલે एकदम प्रसन्नता थी वो प्रयास में आगे बढ़ते हैं, ऐसा चालू हो जाता संवेग. ये पत्र तो पूरा हो गया. अभी 696 पत्र लेंगे. 696 मेरे में 104 पेज.
ये सौभाग्य भाई को ये पत्र लिखा है, मुंबई से लिखा है, रविवार को लिखा है, आज भी रविवार है। भुजाए કરીને જે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર તરી ગયા તરે છે અને તરસે તે સત્પુરુષોને निष्काम भक्ति थी त्रिकाल नमस्कार हो। पत्र की शुरुआत ऐसे की है। भुजा माने ये जो शरीर, हाथ है, शरीर का खब्बा, ये सब है ना, उससे जो स्विमिंग करते हैं ना, करने का, तो इसमें मुख्य पावर इसका होता है ना, हाथ का और खब्बे का, ये सब। भुजाए કરીને स्वयंभू रमण समुद्र तरी गया। स्वयंभू रमण समुद्र, सबसे बड़ा समुद्र अगर जम्बू द्वीप में है तो वो स्वयंभू रमण समुद्र है। क्या ये असंख्य योजन समुद्र से, योजन माने माइलों, असंख्य माने गिन नहीं सकते, संख्या नहीं है उसकी, इतना बड़ा है। क्या असंख्य योजन જેની પહોળાઈ છે, ये असंख्य योजन समुद्र છે, तो કહે છે કે સત્પુરુષો એ પણ તરી ગયા। सत्पुरुष माने ज्ञानी पुरुष, इसको भी तिर गए અને એ ભુજાએ કરીને તરી ગયા। વાણમાં બેસીને નહીં, પણ હાથે કરીને તરી ગયા। એ પણ कयो समुद्र? स्वयंभू रमण समुद्र, सबसे बड़ा है जो, उनको नमस्कार किया है। क्यों किया है? देखो इसमें बात है कि दर्शन मोहनो समुद्र छे। अभी क्या कहते हैं इसको? दर्शन मोह, मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व भाव है। क्या? और वस्तु मेरी है, शरीर मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ऐसा जो भाव है अंदर में, भाव समझ में आता है कि नहीं? हाँ? आता है? ये जो भाव है अंदर में, उसका नाम मिथ्यात्व है, और वो परिभ्रमण का कारण है। पाप है, ये परिभ्रमण का कारण नहीं है। अरे क्या कहा? आपके परिभ्रमण का कारण नहीं है। पाप ये भी बंधन का कारण है, लेकिन परिभ्रमण का कारण नहीं है। अनंत परिभ्रमण जो हो रहा है, जन्म मरण जन्म मरण, 84 लाख योनि में जो जन्म मरण हो रहा है, अबजो बार करो, अबजो बार 84 लाख योनि में जन्म मरण हो गया हमारा। उसका कारण क्या है? ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, बस वही। वो भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। वो पाप का बाप है। पाप करने से एक बहुत आपको तकलीफ होती है अगले भव तक, और मिथ्यात्व से अनंत भव में तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले भाव समझ में आना चाहिए अपने अंदर में, भाव से आपको मिथ्यात्व को पहचानना चाहिए, उसके बाद ही वो मिट सकता है। आप खाली बुद्धि से समझेंगे, शब्दार्थ से समझेंगे कि पर में मेरापना है, वो मिथ्यात्व है, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व का जो भाव चल रहा है, वो आप अंदर में पहचानेंगे नहीं, तो उसका नाश भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो भाव है मेरापने का, उसमें जो कर्म निमित्त है, उसका नाम दर्शन मोह कर्म है। समझ में आ गया कि नहीं? भाव में कर्म जो निमित्त है। हाँ, कर्म भी है और भाव, सब डबल है, सब डबल है। एक भाव है, इसको भाव कर्म कहते हैं, और जड़ कर्म है, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं।
अभी सिद्धांत से बात हुई, सब डबल है क्या? एक असाता वेदनी नाम का जड़ कर्म है जिसका उदय है, और अंदर में असाता का भाव है, असाता का अनुभव है। असाता का अनुभव जो है ना, वो आत्मा का भाव है, वो कर्म का नहीं है। पेट में दर्द हुआ, ये असाता है। क्या है इसको? इसको क्या कहते हैं? असाता। क्या? ये आत्मा का अनुभव है अंदर में, दुख का। आत्मा को तकलीफ हो रही है यहाँ, आकुलता, दुख किसको अनुभव में आता है? अपने आत्मा को आता है। तो इसको भाव कर्म कहते हैं। और वहां जो कर्म का उदय है वो असाता वेदनी जड़ कर्म का उदय है। वो बॉडी में काम करता है। कोई किसी में काम नहीं करता है, दोनों है, बस एक दूसरे में कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये जब है तो ये है, उसके कारण से नहीं है, ये अपने कारण से है, वो अपने कारण से है। क्या कहा? हर कर्म का उदय कर्म से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कर्म वहां होने पर कर्म से होता है ऐसा कहने में आता है। जो अंदर में आपको दर्द हो रहा है वो परमाणु की क्रिया है। वो अंदर में जो परमाणु है, एटम्स है ना, उसकी क्रिया है। एक क्रिया को आप दर्द कहेंगे और दूसरी क्रिया को कहेंगे कि बहुत अच्छा है पेट में, लेकिन वो भी परमाणु की क्रिया, ये भी परमाणु की क्रिया। क्या कहा? समझ में आया? परमाणु की क्रिया, हाँ। ठीक होना और वो कर्म, हाँ, ठीक होना माने वो अमुक प्रकार का परमाणु का कॉम्बिनेशन को हम ठीक है ऐसे कहते हैं। હવે કેમ છે? સારું છે। वो क्या हुआ कि वो परमाणु में कॉम्बिनेशन नया जो हुआ, वो कॉम्बिनेशन को हम ठीक है, सारू छे एम कहिए छे। और दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ तो कहते कि ठीक नहीं है, तकलीफ है, बहुत दर्द बहुत हो रहा है। वो भी एक दूसरा परमाणु का कॉम्बिनेशन है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब ऐसा दिमाग में कथन आ रहा है कि बॉडी में जो भी चेंजेस हुआ वो असाता कर्म के उदय के कारण से हुआ, ऐसा वर्णन आता है। अभी आपने ने बताया कि वो एक वो दूसरे इसके में आगे का है, वो भी जिनवाणी में ही है, मैं जो कह रहा हूँ वो उसके आगे का है। पहले ये नक्की करो कि असाता वेदनी से ही दुख आता है, कोई खाने पीने से नहीं आता है। ये नक्की करवाने के लिए ये लिया। क्या कहा? नहीं तो क्या कि पेट में तो क्या खाया? पहला क्वेश्चन क्या है? क्या खाया आपने? हाँ? प्रश्न आता है कि नहीं? तो कहते यार यार ये दोपहर में ये खाया था, वही तो कि वो नहीं है ऐसा कहना है कि असाता वेदनी कर्म का उदय है ना, इसलिए है। तो वहां से नजर हटानी है। जिनवाणी को क्या करना है? वहां से जीव की नजर हटानी है। इसलिए कहना है वहां से हटानी है कि वही चीज 5 आदमी ने खाया है घर में, और 4 आदमी को पेट में दर्द नहीं है, तो एक को है तो कि उसके कारण से नहीं है। वो तुम्हें समझाना है। पहले ब्लेमिंग छोड़ना है। क्योंकि वो है नहीं ना, उसका ब्लेम नहीं है, इसलिए वहां से नजर हटाए। वहां नजर चिपक गई है, सबको यही है, सबको क्या खाया, पहला ही क्वेश्चन आएगा देखो। क्योंकि वो खाने से होता है, उसको अंदर में क्या है, कुछ खाने से ये होता है, ये दृढ़ निर्णय है ना सबका। वो कि कुछ भी मैं आज खाया नहीं, आज तो मेरे को उपवास है। नहीं नहीं, कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। तो कल क्या खाया था? उसका मतलब क्या है कि पूछने वाले ने निश्चय कर लिया है कि खाने से ये होता है,
तो जिनवाणी को कहना खाने से नहीं होता है, तो दूसरे को क्यों नहीं हुआ? जितने लोग खाए सबको होना चाहिए ना। और दो लोग को हुआ तो एक को बहुत हुआ और एक को बहुत कम हुआ है, ऐसा भी क्यों? खाना तो वही का वही था। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. लेकिन ये सब हम देखते नहीं है ना, कि दूसरे लोग को क्यों नहीं हुआ, इसको ही क्यों हुआ, ठीक है ना? तो वहां से नजर हटानी है क्या, और कह दे कि तुम्हारे को क्या असत वेदनी कर्म का भी उदय है ना, इसलिए तुमको दर्द होगा। तो पहले तो ये तुम्हारा पक्का करवा लिया कि इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, फिर तुम रेडी हो गए, पक्का कर लिया, अभी पूछने का ही बंद कर दिया क्या खाया था, फिर जिनवाणी कहती है ठहर ठहर, उससे भी नहीं होता है। लेकिन हमको तो आएगा तो हमको तो पूरा लेना पड़ेगा ना। तुम लोग तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, शास्त्रों में भूल है, ये है, सब निकालेंगे। कोई स्वाध्याय करने वाला है ना, वो तो बोलेगा अरे ये तो भूल है, यहाँ तो समय सार में ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, इसलिए हमको तो पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। तो आपको भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, यहीं के वहीं रहना नहीं चाहिए। टाइम हो गया है, कल यहाँ से लेंगे 2 मिनट ब्रेक। જય જયેન્દ્ર સાહેબજી. સાહેબજી એવી વાત આવી કે જ્યારે હું પદાર્થનો ભોગવટો કરી રહ્યો છું ત્યારે આત્માને ખબર પડી જાય છે કે આમાં સુખ નથી મળી રહ્યું. તો સાહેબજી એવો પ્રશ્ન થાય છે કે તો એ આત્માને ખબર પડી ગઈ તો પછી નિશ્ચય કેમ ટકતો નથી? સાહેબજી પ્લીઝ આમાં હેલ્પ કરજો. तो क्या है कि आप वो चीज को बदलते हो या वो एक्टिविटी को आप बंद करते हो, वो क्यों ऐसा करते हो कि अंदर में पता लग गया कि इसमें सुख नहीं मिलता है। अगर सुख मिलता है, अगर ऐसा हम नक्की करें, तो ज्यादा सुखी होने के लिए वही एक्टिविटी में रहना चाहिए ना। वो क्यों बंद करते हो फिर? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा एक्टिविटी में आपको थोड़ा सुख मिला तो वही एक्टिविटी आप ज्यादा ही करते रहो तो ज्यादा सुख मिलेगा, और वही 24 घंटे करो तो पूरा सुख मिल जाएगा। तो फिर आप क्यों वो एक्टिविटी बंद कर कर दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं? यही नक्की कराता है कि आपको सुख मिलता नहीं है, लेकिन पहले आपकी कल्पना है कि इससे मुझे सुख मिलता है,
इसलिए आपको शुरुआत के टाइम पे लगता है कि इसमें से मुझे सुख आ रहा है। जैसे एक मिठाई, जिसको पसंद है मिठाई, उसकी बात है, वो पहला टुकड़ा जब खाता है मिठाई का तो उसको क्या होता है? बहुत मजा आता है। तो फिर वो क्या करता है, दूसरा खाता है तो उसको ज्यादा सुख मिलेगा, बराबर है। फिर तीसरा खाएगा तो और ज्यादा सुख मिलेगा कि नहीं? नहीं, क्यों? फिर उब जाता है। नहीं, फिर भी कोई सब पकड़ कर उसके मुंह में डाल दे 3-4 तो उल्टी हो गई। तो सुख का क्या हुआ? सुख का हुआ क्या अभी? ये प्रश्न है अभी। दुख रूप हो गई। वो उसमें क्यों दुख लगा अभी? जो चीज के पहले पीस में सुख लगा तो तीसरे चौथे पीस में क्यों दुख लगा? ये प्रश्न है हमारा। तो साहब जी उसमें लगता है पेट भर गया इसलिए वो नहीं खाना। नहीं, दूसरी चीज खाता है ना वो। कोई रोटी खाएगा कि नहीं? पेट भर गया तो रोटी भी नहीं खाएगा ना। हाँ चावल खाएगा कि नहीं? खाएगा। हाँ, वो सब खा सकता है वो, तो पेट में तो जगह है। तो क्या होगा अभी? ये हमको नक्की करना चाहिए। ये सब प्रश्न से ही आप नक्की नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसमें था ही नहीं, उसमें था ही नहीं सुख, इसके लिए नहीं आया। तो पहले क्यों लगा? कल्पना थी। हाँ, कल्पना थी तो कल्पना आपको पहले पीस में नहीं लगती है ना, तीसरे चौथे पीस में कल्पना लगी ना। ये सब इंसिडेंट होने के बाद आप पहले पीस का नक्की करते हो, पर पहले पीस खाने के काल में तो आपको कल्पना नहीं लगी ना। ऐसा क्यों हुआ? फिर कल वही एक्सपेरिमेंट करेंगे वापस, आज जो किया तो कल वापस पहले पीस में उसको सुख ही लगेगा, कल्पना नहीं लगती है। आज तो उसको पता लग गया ना कि कल्पना है, तो कल वापस खाएगा जब भी पहला पीस तो उसको कल्पना लगेगी कि सुख लगेगा। तो वो कहाँ उसको पता है कुछ? ये खाली जिनवाने से पकड़ लिया है ना, पता नहीं है ना। वो टाइम में कल्पना लगनी चाहिए उसको। लगता है सुख तो है, लेकिन हाँ? सुख तो है लगता है, हाँ, और सैटिस्फाइड हो गया ऐसे लगता है। फॉर टाइम बीइंग ये सैटिस्फाई हो गया, 3 खा के सैटिस्फाई हो गया ऐसे हाँ। लगता है। कोई 2 से भी सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ। कोई 1 से भी होता है, तो सबका अलग अलग है ना सेटिस्फेक्शन लेवल भी। ये सब कल्पना है, ऐसा हमको पहले न्याय से समझ में आने पर भी हम वापस कल वही का वही सुख अनुभव कर लेते हैं पहले पीस में। हाँ। यस। तो उसमें से हमको ऑब्जर्वेशन में आना है, अवलोकन जिसको कहते हैं, कि पहले से आपको नक्की करना चाहिए कि अभी कल में जो मिठाई फर्स्ट टाइम चालू करूं उसके पहले आपको नक्की करना चाहिए कि मुझे चेक करना है कि बाद में मैं क्यों नहीं खाता हूं, शुरुआत में क्या मुझे मिलता है। ऐसे कर कर आप उसमें ज्ञान को एकाग्र करेंगे कि मुझे कौन से पीस के अंदर में कौन सी मिनट में सुख आता है, कब बढ़ता है, कब मैक्सिमम हो जाता है, और कब बोलता है कि बस अभी नहीं होना। ये जो पूरा साइकिल है उसका ऑब्जर्वेशन होना, अवलोकन होना, तो ही वो कल्पना में फेर होगा, नहीं नहीं होगा। इसका नाम प्रयोग है, ये सुख बुद्धि का प्रयोग है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, खाने के काल में सब भूल जाते हैं। तो यहां से मुमुक्षु अलग होता है, वो फिर चेकिंग करता है, चेकिंग प्रयोग करते रहता है। संसार की सर्व प्रवृत्ति उसको चेकिंग के लिए ही है, पूरा जीवन ही चेकिंग, सब में चेकिंग उसका चालू हो जाता है। खाने में भी चेकिंग, पीने में भी चेकिंग,
घूमने में क्या मजा आती, वहां भी चेकिंग करता है क्या? कोई नई चीज आती है गाड़ी तो चेकिंग पहले से नक्की कर लेता है कि मुझे चेक करना है कि मुझे इसमें से क्या मिल रहा है, कि मुझे सुख लग रहा है। ये मुमुक्षु अंदर में ये काम चालू कर दिया है चेकिंग का। तो पूरा दिन उसको यही काम, बाहर से लगता है कि वो संसार का काम कर रहा है, अंदर से वो अपना काम कर रहा है। और ऐसे करते 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 उसको ये सब पता धीरे धीरे लगने लगता है। अभी ये प्रश्न जो था कि कल सब सेम एक्टिविटी में वापस क्यों किया, क्योंकि ये भूल जाता है इसका एक्सपीरियंस। जो सुख नहीं मिला, वो जो एक्सपीरियंस लास्ट में हुआ, वो भूल जाता है। कल जब जैसे फर्स्ट टाइम वो एक्टिविटी है वैसे चालू करता है, या ऐसे अनादिकाल से चल रहा है ये प्रोग्राम। थोड़ा टाइम में भूल जाता है वो, फिर वापस वो साइकिल पूरा होने के बाद वो नक्की करता है कि इसमें से तो सुख नहीं मिला, फिर वापस भूल जाता है। ऐसे कर कर उसमें ही जीवन पूरा हो जाता है। शांतिलाल अंकल का प्रश्न है, जय जितेंद्र साहब जी, मैं दिन में जागरूक रहने की टारगेट लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करके उदय पूरा होने को आता है तभी ख्याल आता है कि मुझे जागृति नहीं रही। तो पूजी साहब जी, मुझे याद के उदय के टाइम पे जागृति रहे, इसलिए कैसे प्रयास करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जागृति नहीं रहती ऐसा जब पता लगा तो उसमें उसको परिभ्रमण देखना चाहिए। ये मेरी जागृति नहीं है तो मैं इसमें एकत्व कर रहा हूँ, तीव्र मोह कर रहा हूँ, तो इससे मुझे तिर्यंश में, नरक में जाना पड़ेगा। अगर मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो मेरे को जागृति रखने की जरूरत नहीं है। नुकसान जब तक जीव को नहीं लगता है ना, तब तक वो जागृति में नहीं आता। अभी ऐसा भूल गए, याद नहीं रहा, तो क्या नुकसान है? कुछ नहीं। व्यापारी है ना, जैन धर्म व्यापारी को मिला है, गुरुदेव ने कहा। तो व्यापारी को क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस उसको हर एक क्षण में दुकान में पता लगता है, ऐसे करने से प्रॉफिट, ऐसे करने से लॉस, तो वो बराबर उसका कार्य चलता है। तो जागृति उसको रहती है, कोई भी कार्य में उसको जागृति रहती है। नुकसान हो ऐसा वो कार्य करता नहीं है, अकेला हो तो भी, बराबर है ना? हाँ, क्योंकि उसको पता हिसाब हो जाता है कितना रुपया जाएगा, अच्छा इतना रुपया, उसको गया रुपया, वो काम चालू करेगा ना गलत, तभी उसको कैलकुलेशन आ जाता है कि इतना रुपया गया अपना, मत करो ये, इसमें से मेरा 500 जाएगा, ये करने से 5000 जाएगा, वो गलत काम करने से लाख रुपया जाएगा। ऐसा उसको पहले से विजुअलाइज होता है व्यापारी को, और वो उसको रोकता है वो काम करने में। तो कौन रोका? नुकसान। और कोई नहीं रोकता है उसको, नुकसान। और कौन उसको करवाता है? फायदा। बराबर है कि नहीं? देखो, हाँ? तो यहां नुकसान क्या है? आप जागृति नहीं रखा दो, कुछ नहीं। बहुत बहुत तो छोटा एक अफसोस कर लेंगे, जागृति नहीं है, नुकसान है, परिभ्रमण होगा। ये तो तिर्यंश और नरक में जाना पड़ेगा। अगर आपको वो टाइम में वो ख्याल में रहता है कि ये जागृति नहीं है तो इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपको जागृति आ जाएगी। प्रिया बेन बागरेचा, जय जितेंद्र साहब जी, ज्ञानी पुरुष की पहचान व्यवहार है, ये मुझे समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन साहब जी।
वो क्या है, निश्चय व्यवहार थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आता है। निश्चय और व्यवहार माने जो कार्य नहीं कर रहा है वो कार्य उसको निश्चय कहेंगे। जैसे एक आदमी मंदिर ही नहीं जा रहा है एग्जाम्पल, तो उसको कहेंगे कि मंदिर तुमको जाना चाहिए, तो वो निश्चय हो गया, इसको निश्चय कहेंगे। फिर वो मंदिर जा रहा है आपकी बात सुनकर, हाँ, लेकिन दर्शन कर कर वापस घर चला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं मंदिर, तो मंदिर जाने से क्या फायदा? पहले कहा कि तुमको मंदिर जाना ही चाहिए, अभी क्या कहता है कि मंदिर जाने से फायदा क्या? तुम गुरुदेव की सीढ़ी में तो बैठते नहीं हो। तो वो क्या समझेगा? पहले तो मुझे इतना कहा मंदिर जाओ मंदिर जाओ, अभी कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या फायदा? बोलो, पहले कहते तो बहुत फायदा है मंदिर जाने से, तुमको जाना ही चाहिए मंदिर, नहीं जाएगा तो बहुत गलत तुम कर रहा है, ऐसा पहले कहा, बराबर है। अभी वो जा रहा है रोज, तो उसको क्या फायदा? क्या तू ऐसे ही दर्शन कर कर बाहर निकल जाता है, गुरुदेव का सीढ़ी चल रहा है, तुझे कभी सुनने का मन नहीं होता है? क्या कर रहा है तू? मंदिर जाना तेरा बेकार है। तो पहले वो निश्चय था, अभी वो व्यवहार हो गया, क्योंकि व्यवहार है वो ये है, वो मंदिर जाना तेरा बेकार है, ये है। तो गुरुदेव की सीढ़ी में बैठना वो तेरे लिए कर्तव्य है, वो निश्चय है। फिर वो 6 महीने गुरुदेव की सीढ़ी सुन रहा है, तो बोला कि तू अंतर्मुख हो रहा है कि नहीं, कि खाली सुन रहा है? अरे गुरुदेव की सीढ़ी सुनना बेकार है, तेरे लिए बेकार चीज है, वो सुनकर तो तेरे को अंदर में जाना था, तू तो बाहर ही रहता है। तो निश्चय व्यवहार ऐसा है, जो व्यवहार है, जो निश्चय है, वही व्यवहार बन जाएगा। ये जिनवाणी का ये सब है, थोड़ा कठिन है। चेंज होता है। हाँ, चेंज हुआ ना, देखो आप चेंज, इसमें ये चेंज हो रहा है कि नहीं, देख लो। और गुरुदेव ही कहेंगे आपको रणमा पोक मुकवा समान छे, वर वगैरनी, आत्मज्ञान नहीं है, वर वगैरनी जान छे। तो भाई मैं इतना तो कर रहा हूँ, रोज दर्शन कर रहा हूँ, रोज पूजा कर रहा हूँ, रोज भक्ति कर रहा हूँ, रोज सीढ़ी में 1 घंटा बैठा, तो आत्मज्ञान हुआ? नहीं हुआ ना। रण में पोक मुकवा समान छे, वर वगैरनी जान छे। वर वगैरनी जान माने दूल्हा नहीं है, बाकी सब है। सम्यक दर्शन रूपी दूल्हा नहीं है, तो ये सब बेकार है तेरा। और एकड़ा विना मींडा है, ये 3 सेंटेंस है गुरु। तेरी पूजा का 1 मींडा, तेरा दर्शन का 2रा मींडा, तेरी भक्ति का 3रा मींडा, गुरुदेव की सीढ़ी सुनना 4था मींडा, सोनगढ़ में जाकर रहता है 5वां मींडा, रात्रि भोजन नहीं करता 6ठा मींडा, कंदमूल नहीं खाता है 7वां मींडा। एकड़ो क्या चाहिए? एकड़ो सम्यक दर्शन का 1 होगा तो सबका वैल्यू हो गया। 1 के पीछे 7 जीरो लगाया है तो कितना हुआ? 1 करोड़। पहले जो करने का कहेंगे जिनवाणी, वही फिर कहेंगे वो छोड़ने के लिए, फिर वही कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो। शास्त्र में बुद्धि, जो शास्त्र पढ़ता है ना, जो उसको क्या कहा मालूम है? शास्त्र में तेरी बुद्धि जा रही है ना, ये व्यभिचारणी है। व्यभिचार माने गलत काम करना ना, उसको व्यभिचार कहते हैं। ऐसा लिखा है अपने शास्त्रों में, ये व्यभिचार है। क्योंकि जो बुद्धि आत्मा में जानी चाहिए वो तूने वहां रख दी है। तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप ये है कि पहला व्यवहार है और निश्चय दोनों साथ में होते हैं, और दोनों साथ प्रकट होते हैं। यानी ज्ञानी को ही निश्चय व्यवहार होते हैं। आत्मा का अनुभव है वो निश्चय, और उनको जो बाकी का कषाय रागादि भाव जो है वो उनका व्यवहार है। देव गुरु शास्त्र की विकल्पात्मक श्रद्धा है, ये सब उनका व्यवहार है। उनके जो शुभ भाव है वो सब व्यवहार है। अज्ञानी को निश्चय भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है, दोनों नहीं है। स्मृति बेन मरेचा, जय जिनेंद्र साहिब जी, भेद विज्ञान में राग मेरा नहीं है, ज्ञान मेरा है,
और ज्ञान को मुख्य करना होता है और पर वस्तु मेरी नहीं है पर उसको जानने वाला ज्ञान मैं हूँ, तो दोनों ही ज्ञान को पकड़ने का प्रयास सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है? ज्ञान तो एक ही है ना, और को जाने के राग को जाने, तो ज्ञान तो वही का वही है। तो दो ज्ञान तो है नहीं। जो ज्ञान राग को जानता है, क्रोध को जानता है, वही ज्ञान पर वस्तु को जानता है ना। प्रणाम पूज्य साहब जी, जय हिंद। मेरा कहना कि प्रयोग में साहब जी जो डिफरेंट लगेगा एकदम कि सामने वाली वस्तु या सामने वाला व्यक्ति मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी में जाने के बाद ही लगेगा कि उसके पहले भी लग सकता है? ऐसा एक क्वेश्चन था साहब जी, प्लीज। नहीं, प्रयास तो अज्ञान दशा में ही चालू होता है। ज्ञानी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसको सहज है ऐसा। और मुमुक्षु को तो प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करते 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 विशेष प्रयास के अंत में वो ज्ञानी बन जाते हैं, फिर सहज रहता है, पर रहता है और स्व रहता है। ऐसा कोई प्रयास से उसको अलग करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता है। उसको ही ज्ञान दशा कहते हैं। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरुदेवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मानु जय हो।